लंकापति रावण त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थित लंका नगरी में रहता था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा कि वानर और मनुष्य के अलावा किसी अन्य के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। इसलिए उसने मनुष्य और बानरों को छोड़कर किसी अन्य के हाथों से मरने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। आनंद रामायण में उल्लेख में कहा जाता है कि रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि दशरथ और कौशल्य का पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए दशरथ और कौशल्य के विवाह के दिन ही उसने कौशल्य का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने दशरथ की पत्नी कौशल्य से कहा था कि उनके गर्भ में से साक्षात भगवान विष्णु का जन्म होगा। त्रेता युग में कौशल देश में कौशल नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री का नाम कौशल्या था, जो विवाह योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए उन्होंने अपने दूत को राजा दशरथ के पास भेजा। जब वह दशरथ के पास पहुंचे तो वह जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी के सामने आदर पूर्वक पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु का जन्म होगा, वही तुम्हारे का विनाश करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित किया। लड़ाई सरजू के निकट हो रही थी। राजा दशरथ नौका में थे। रावण ने नौका को तहस नहस कर दिया। तब दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का अपहरण करके खुशी होते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली विशाल हेल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर कौशल्या को लंका से ना ले जाए, इसलिए कौशल्या को इस मछली को ही क्यों ना सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके मछली को सौंप दिया और वो लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और मछली के आने से वह उसके साथ लड़ने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि संदूक पर पड़ी। कौशल्या ने अपनी आपबीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपस में बातचीत करने के बाद वह तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। वह इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने संदूक को मुंह में रख लिया। तब रावण ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। रावण बहुत क्रोधित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा होनी होकर ही रहती है। मगर रावण ने सीता के हरण से पहले भगवान श्री राम की माता कौशल्या का हरण किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराज कौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल्य प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेश के राजकुमारों को बुलाया गया था। मगर इस बीच एक और घटना घटी। दशरथ और कौशल्या दोनों दुश्मन थे, मगर इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजा दशरथ ने कौशल्या के साथ शांति की पहल की। मगर कौशल्या ने इस पहल को मना कर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें कौशल्या की पराजय हुई। दशरथ से हार के बाद बेबस होकर कौशल्या को उसके साथ मित्रता करनी पड़ी। दोनों की दोस्ती जैसे बढ़ने लगी, कौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ किया। विवाह के बाद दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद ऐसे भी उल्लेख मिलता है कि रावण कौशल्या का अपहरण कर उसको
एक डिब्बे में बंद कर एक निर्जल द्वीप में छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। इतना सुनते ही रावण से युद्ध करने के लिए दशरथ अपनी सेना लेकर उस निर्जन द्वीप पहुंच गए। इस तरह रावण ने सीता से पहले कौशल्या का भी अपहरण किया था। यह अपहरण उस समय हुआ था जब कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से होने वाला था।